राम रावण युद्ध समाप्त हो गया, रावण धराशायी हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया भगवान के हाथों से मरने के कारण। हे राम कहकर गिरा। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, बड़ा ज्ञानी है ये, हमें राज्य चलाना है, इससे ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए, सिर के पास खड़े हुए बोले कि मैं राजा दशरथ का छोटा पुत्र, श्री राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण, आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे नीति का ज्ञान दीजिए। तो रावण चुप रहा, आखिरी सांसें थी। लौटे, राम जी से कहा, वो बोल ही नहीं रहा। राम जी ने कहा, कहां खड़े थे? बोले सिर के पास। अरे बोले जिससे ज्ञान लेना उसके सिर पे नहीं खड़े होते, चरणों में खड़े होते। चरणों में जाकर खड़े, उसने ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद वो मर गया। मंदोदरी तक खबर पहुंची, पंचकन्याओं में पूजित विश्व की सुंदरतम स्त्रियों में से एक हमारे मेरठ की हैं। तो मंदोदरी को सूचना मिली, मंदोदरी मिलने के लिए गई, देखने पति के लिए विलाप करती हुई। मामा मल्यवान भी गए, बाकी रानियां भी गईं। मंदोदरी ने पूछा, वो कहां है जिसने इसे मारा? उस समय सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यवंशी राम समुद्र के किनारे एक शिला पर दुखी मन के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे कि इस मूर्ख के कारण इतने वानर मारे गए, इतनी इसकी प्रजा मारी गई। ये अनीति ना करता तो मुझे क्यों इसे मारना पड़ता? अस्तांचलगामी सूर्य के कारण छायाएं लंबी हो गई थी। दृश्य देखना, राम जी मुंह फेर कर बैठे हुए हैं, पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है। मंदोदरी अकेली वहां गई कि मैं देखना चाहती हूं कि वो कौन है जिसने मेरे इतने परम बलशाली पति का वध कर दिया, जिससे कुबेर भी घबराता हो, इंद्र और वरुण भी घबराते हो, उसको किस मनुष्य ने मार दिया, मैं देखूं तो सही। देखने के लिए गई। माता मंदोदरी के आंचल की एक छाया भगवान के अंगूठे पर पड़ी और जैसे ही उन्हें लगा आकृति से कि कोई स्त्री है, राम जी खड़े हुए और मुख नीचे करके कहा, माता आप कौन हैं? इस युद्ध क्षेत्र में आप क्यों घूम रही हैं? यहाँ हथियारों के टूटे हुए टुकड़े, मनुष्यों के कटे हुए अंग पड़े हुए हैं जिनके लिए हिंस पशु घूम रहे हैं, कोई हानि हो सकती है। आप कहां रहती हैं? मैं सैनिकों से आपको सुरक्षित स्थान पर भिजवा दूं। मंदोदरी ने कहा, राम, मैं लंकाधिपति रावण की पटरानी मंदोदरी हूं। भगवान ने और विनम्रता से कहा, माता, मुझे आपके इस हानि पर दुख है। मैं आपके पति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। आपका पति बहुत पराक्रमी था। मंदोदरी ने कहा, मैं तुम्हारा शोक ज्ञापन लेने नहीं आई। राम जी ने कहा, फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? माता आदेश करिए। मंदोदरी ने कहा, राम, मैं देखना चाहती थी जिसे त्रैलोक्य न हरा पाया उसे किस व्यक्ति ने हराया, ऐसा उसमें क्या विशेष था? राम जी ने कहा, माता, मुझ में कुछ विशेष नहीं। गुरुओं की शिक्षा, पिता माता का संस्कार, सत्य की प्रतिष्ठा। आपका पति भी बहुत अच्छा लड़ा, बहुत अच्छा योद्धा था। मंदोदरी ने कहा, नहीं, मैं जान गई कि वो क्यों मरा और तुम में क्या विशेष है। अब राम जी को जिज्ञासा हुई। राम जी ने कहा कि वो मैं क्यों जीता मुझे तो पता नहीं, आपको पता चल गया तो मुझे बता दीजिए। ये एक अंतर है राम और रावण की प्रवृत्ति में। मंदोदरी ने कहा, एक वो था जो त्रैलोक्य की सबसे सुंदर पटरानी और पंचकन्याओं में से एक पूजित मेरे होते हुए एक वनवासी की पत्नी पर कुदृष्टि डालकर उसे पाना चाहता था। एक तुम हो जो पत्नी से विरत रहते हुए भी एक अपरिचित महिला को माता कहकर संबोधित कर रहे हो। ये राम